हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका फिर स्वागत है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको त्रिकोणमिति से संबंधित दो चीजें क्लियर की थी। एक तो आपको ये बताया गया कि त्रिकोणमितीय फलनों के जो समीकरण, ये सूत्र हैं, जो 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनके जो फार्मूले हैं उनको कैसे याद करें। तो लाल बटा कक्का लिखा, उसके 3 भाग किए आपने। पहला टुकड़ा साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। फिर इधर से आप लिखना शुरू करेंगे तो कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया था। जब बाएं से दाएं जाते हैं तो ऊपर से नीचे पढ़ेंगे और जब दाएं से बाएं आते हैं तो नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। तो सारे फार्मूले से याद हो जाता है, जो पिछले वीडियो में क्लियर किया। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि जो सारणी है उसको आप 5 मान याद करके और लिख सकते हैं। जो वो 5 मान कैसे निकाले वो मैंने आपको बता दिए थे। तो वो मान आए थे 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। इनका जो वर्गमूल करेंगे तो साइन के मान आएंगे, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं लिखेंगे, कोस थीटा के मान आएंगे, ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग देंगे, टेन का मान आएगा, दाएं से बाएं लिखना शुरू करेंगे, कॉट का आएगा, सेक कोस का उल्टा होता है तो कोस के मान को उल्टा करते जाओ, सेक के मान आ जाएंगे। और कोसेक जो होता है, जैसे सेक को आप दाएं से बाएं लिखेंगे, उधर से लिखना शुरू करेंगे तो ये मान आपको मिल जाएगा। इस प्रकार अपन ये सारणी तैयार कर सकते हैं। अब सारणी का जो प्रयोग है वो आपके प्रश्नों में होगा, तो आप उसका प्रयोग कैसे करें। तो मैं आपकी एक्सरसाइज ले रहा हूं, आरपीएससी बोर्ड में जो एक्सरसाइज है 6.1। इसके जैसे ही कुछ क्वेश्चन अपन लेंगे सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें गुणा करते समय, जोड़ते समय, घटाते समय जो साधारण जोड़ बाकी गुणा भाग आपने सीखे थे उन्हीं का प्रयोग करना है और बड़े आसान तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन, 2 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। ध्यान आपको ये रखना है कि यहां जो मान आपको दिए हैं, अंकों के जो मान होते हैं वो तो वैसे के वैसे रह जाएंगे, लेकिन कौन से संबंधित जो मान होंगे, जैसे साइन 45, हमें साइन 45 को नहीं जानना है। इसकी जगह हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या रखेंगे जिसकी गणना अपन कर सकते हैं। तो देखिए साइन 45 का जो मान होगा वो हमें सारणी से मिलेगा। तो यहां देखिए साइन 45 का मान आएगा 1/√2। तो इधर ये संख्या थी, 2 ऐसे रहेगा, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा साइन 45 का मान जो था वो अपन यहां लिखेंगे। साइन 45 का मान है 1/√2। यहां देखिए न कोई स्क्वायर है, क्यूब है, संख्या एक बार लिखी जाएगी, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा कोस 45 का मान देंगे। तो कोस 45 का मान ही आपको मिलेगा वही 1/√2। 1/√2 लिख देंगे। फिर इसे साधारण विधि से हल करेंगे। 2 को ऊपर गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 ही आएगा, बटा √2 को √2 से गुणा करने पर 2 हो जाता है, 2 से 2 कटेगा, ये मान ही होगा। अब आपके ये आ रहा होगा दिमाग में कि √2 को √2 से गुणा करने से 2 कैसे हुआ। तो देखिए इसके 2 तरीके हैं। एक तो साधारण तरीका है कि यदि √2 को आप √2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा √4 और 4 का वर्गमूल होता है 2। एक तो ऐसे बता सकते हैं।
दूसरा है घातांक नियम से, √2 गुणा √2। जब भी कभी किसी संख्या की अंडर रूट लगा हुआ होता है तो उसकी घात होती है 1/2। तो 2 की पावर होगी 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। तो अपन जानते हैं घातांक नियम से कि आधार समान हो तो गुणा करते समय उसकी घात आपस में जुड़ जाती है। तो आप ऐसे इसमें जोड़ देंगे। अब देखिए इसमें आएगा 2 की पावर आधा और आधा को लघुत्तम लेके जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। इस कारण आप यहाँ √2 को √2 से गुणा करने पर 2 लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। तो बड़ा आसान तरीका है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। ये आपकी सबसे सरल प्रश्नावली है और ये आगे भी बहुत काम आएगी। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री sin 60 डिग्री। तो देखिए वही तरीका, सबसे पहले cos 45 का मान, तो cos 45 का मान यहाँ है 1/√2, तो यहाँ लिख देंगे 1/√2 इंटू cos 60 का मान, cos 60 का मान है यहाँ पर 1/2, तो 1/2 लिख देंगे माइनस sin 45, तो sin 45 का मान 1/√2। आप चाहें तो ये मान आप एक सारणी में पन्ने पर बना करके, कागज पर बना करके सामने रख सकते हैं ताकि बार बार आपको पन्ने नहीं बदलने पड़े। और फिर sin 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, बटा √2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2√2। अंडर रूट वाली संख्या बाद में लिखेंगे, साधारण संख्या पहले लिखेंगे, माइनस √3/2√2। अब ले लेंगे इसका लघुत्तम, तो लघुत्तम इसका आएगा 2√2 और इसका इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, माइनस इसका इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, इससे गुणा करोगे तो √3 आएगा। अब आप चाहें तो इसको यहां भी छोड़ सकते हैं और यदि आप इसका परिमेयीकरण करेंगे तो √2 से आप ऊपर नीचे गुणा करके इसका परिमेयीकरण भी कर सकते हैं। जैसे मान लो इसका परिमेयीकरण आपको बताऊं तो अंडर रूट हटाने के लिए, नीचे से अंडर रूट हटता है तो अंडर रूट वाली संख्या ऊपर नीचे गुणा हो जाती है, तो ये गुणा होगी, अंडर रूट 2 इससे गुणा हो जाएगा तो आप इसे ब्रैकेट से बाहर लिख लें, 1 माइनस √3/2 गुणा, अभी मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करते ही 2 हो जाता है, तो अपने पास ये मान आ जाएगा √2 ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस √3/4। इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। अब अपन लेते हैं इसमें 6.1 का तीसरा सवाल। अब तीसरे सवाल के अंदर देखिए, अब की बार आपको ध्यान देना है साइन 30 नहीं है, यह है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए साइन 30 इसके मान को 2 बार गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आ चुका है, इसलिए साइन 30 का मान अपन यहाँ देख सकते 1/2 होता है। तो 1/2 की आप घात 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन कई बार गुणा करना भूल जाते हैं, वर्ग करना भूल जाते हैं, इसलिए आप इसको 2 बार ही गुणा कर लें। फिर प्लस ये आएगा 2 गुणा कोस 45 का मान देखिए, कोस 45 का मान होता है 1/√2, इसमें भी स्क्वायर है तो 1/√2 को आप 2 बार गुणा कर रहे हैं, प्लस 3 गुणा टेन 60 का मान है √3, तो ये √3 भी 2 बार गुणा हो जाएगा। मान लिखना बड़ा आसान है, साइन स्क्वायर 30 का मान 2 बार गुणा कर दिया, प्लस 2 गुणा कोस स्क्वायर 45 का मान भी 2 बार गुणा कर दिया, प्लस 3 गुणा टेन स्क्वायर 60 का मान भी 2 बार गुणा कर दिया। अब इसको आप ऐसे याद रखें, 1 को 1 से गुणा किया 1 और 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस 2 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, नीचे देखिए √2 को √2 से गुणा करते ही 2, जो मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया, और प्लस 3 गुणा √3 को √3 से गुणा करने पर 3 आएगा। यहां से देखो 2 से 2 कटेगा तो 1 आएगा,
तो अपन यहाँ लिखेंगे 1/4 प्लस 1/1 लिख सकते हैं, या इसको 1 लिख दीजिए, प्लस 3 तिया 9। देखो ये बिना बटे की संख्या है, साधारण रूप से जुड़ जाएगी, तो अपन लिख सकते हैं 1/4 प्लस 10/1। अब इसका ले लें आप लघुत्तम, 4 आएगा, और 4 का भाग 1, 4 में दिया 1 बार गया, 1 एकम 1 प्लस 1 का भाग 4 बार, 4 को 10 से गुणा किया 40, तो यह आ जाएगा 41/4। इसको अपन भिन्न में भी बदल सकते हैं, आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती हैं छोटे मान जो 3 से 4 क्लास के वो भूल जाते हैं, तो उसके लिए मैं बता देता हूं कि इसको मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे। 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 0 बचेगा, 1 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा, भागफल में 0 आ जाएगा, तो ये संख्या बन जाएगी, इसको लिखेंगे 10 सही 1/4, 10 सही 1/4। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बड़ा आसान है। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगले क्वेश्चन के लिए है, जैसे अपने चौथा क्वेश्चन लिया, चौथे क्वेश्चन में दिया है 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। देखिए वही साधारण मान 3 गुना sin 60, sin 60 का मान है √3/2, तो यहां लिखेंगे √3/2 माइनस 4 गुना sin 60, वही मान sin 60 का जो मान है वो √3/2 है, क्यूब है तो √3/2 को अपन 3 बार गुना कर देंगे, स्क्वायर होता है 2 बार गुना कर दें, क्यूब होता है 3 बार गुना कर दें। अब देखिए यहां से 2 4 को काटेगा 2 बार, 2 से 2 कट जाएगा, तो अपने पास यहाँ मान आएगा 3√3। देखो 3√3 से गुणा होने पर 3√3/2 माइनस ऊपर देखो यहाँ बचेगा √3 को √3 से गुणा किया तो 3, और 1 √3 बच जाएगा बटे 2। ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की, इसलिए आप काट सकते हैं, और इसका मान आ जाएगा 0। इस प्रकार आप ये मान निकाल सकते हैं। फिर इसका अगला है 5वां क्वेश्चन, आप करें, मैं छठवां ले रहा हूं, जब आपको ये नहीं आएगा तो हम आगे फिर बताएंगे। 6वां क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत सारे मान हैं। 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। इन मानों को देखो आप आराम से गणना के द्वारा हल कर सकते हैं। वो देखिए 4 गुना कोट 45 का मान, तो कोट 45 का मान यहां पर होगा 1, तो यहां पर स्क्वायर है तो 1 को आप 2 बार गुणा कर देंगे, माइनस सेक 60 यानी सेक स्क्वायर 60, तो सेक 60 का मान यहां 2 है, तो स्क्वायर है तो 2 को 2 बार गुणा कर लेंगे, प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का जो मान है वो √3/2 है, तो √3/2 2 बार गुना हो जाएगा, और प्लस कोस स्क्वायर 90 यानी कोस 90 का मान है 0, तो आप 0 को 2 बार गुणा करेंगे, 0 को चाहे कितने बार गुणा करें 0 ही आएगा। एक देखिए आप इसमें गुणा और प्लस के निशान का विशेष ध्यान रखना, जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस है, क्योंकि प्लस और गुणा में ज्यादा अंतर नहीं है। कई बार गलती से प्लस के निशान को गुणा में बदल देते हैं, पूरी गणना गलत हो जाती है, गुणा को प्लस में लिख देते हैं, लापरवाही से गलत हो जाता है। इसलिए ये चिन्ह जहां जैसा है वैसा ही लगाएं, और एक बराबर से शुरू करें, ये भी बहुत अच्छा है, वो भी सीध में लिखें ताकि लिखा हुआ अच्छा लगे। 4 को आप 1 से गुणा करेंगे 4 माइनस 2 दूनी 4 प्लस √3 को √3 से गुणा किया 3 बटे 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस 0 को 0 से गुणा किया 0। तो देखो ये 4 प्लस का है, ये माइनस का, ये कट गया, तो अपने पास 3/4 प्लस 0 को जोड़ेंगे तो वही 3/4
4। इस प्रकार आप ये मान निकाल सकते हैं। अब अपन एक 10वां क्वेश्चन और लेते हैं। इसके बाद में आपका ये जो प्रश्नावली मैं यही समाप्त करूंगा। फिर इस एक्सरसाइज के आप सवाल निकालें और जो आपको नहीं आए उनको आप कमेंट बॉक्स में रखें ताकि आगे की क्लास में उसको बताया जा सके। 10वां देखो बड़ा आसान है, सीधा सा तरीका है इसका, लेकिन फिर भी ये गलत हो जाता है। 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए एक बात और बता दूं मैं कि देखिए इस सारणी से हम 7वें प्रश्नावली में जो फार्मूले काम में आते हैं उनको भी हम तैयार कर सकते हैं। कैसे? देखिए मैं 3 फार्मूले आपको बनाने का तरीका बता रहा हूं, बड़े आसान तरीके से याद हो जाते हैं और यही ज्यादातर काम में आते हैं, जैसे tan थीटा। तो देखना सारणी को मैंने tan का मान कैसे निकाला, ऊपर वाले ने नीचे वाले का भाग दिया, ऊपर वाले ने नीचे वाले का भाग दिया। तो देखो ऊपर वाले ने नीचे वाले का भाग दिया तो ऊपर साइन नीचे कोस, तो tan का सूत्र हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कितना आसान तरीका है। दूसरा सेक थीटा। सेक थीटा से देखो हमने कोस थीटा की सहायता से सेक थीटा की सहायता बनाई और मैंने क्या बोला था कि सेक थीटा हमेशा कोस का उल्टा होता है। तो कोस थीटा का उल्टा होगा 1 बटा कॉस थीटा। वैसे ही कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। देखिए 0 का उल्टा ये कोस का होता है, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा हो जाएगा इसमें देखो ये वाला, ये साइन का उल्टा होता है। कोसेक की बात कर रहे हैं, सेक होता है कोस का उल्टा, कोसेक होता है साइन का उल्टा। तो 0 का उल्टा अनंत होगा, 1 बटा 2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1 बटा √2 का √2 हो जाएगा, √3 बटा 2 का उल्टा 2 बटा √3 और 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। कहने का मतलब सेक होता है कोस का उल्टा, कोसेक होता है साइन का उल्टा। तो ऐसे ही आप इसमें कोसेक का फार्मूला बना सकते हैं। कोसेक थीटा हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। इसी सारणी से आप ये 3 सूत्र और याद कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आर्थिक प्रश्नावली आप पढ़ेंगे, दीवार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यानी ऊंचाई व दूरी के प्रश्न जब पढ़ेंगे उसमें tan की सबसे ज्यादा मान काम में आते हैं, जिनके लिए आपको बार-बार सारणी देखनी पड़ती है तो दिक्कत होता है। जैसे tan 30, tan 45 और tan 60। तो आप केवल एक मान याद रखें, tan 30। तो देखिए tan 30 का जो मान होता है 1 बटा √3, 1 बटा √3। तो tan 45 का होगा ऊपर वाला मान यानी 1 और tan 60 का मान होगा नीचे वाला यानी √3। इस ट्रिक से याद कर सकते। चलो अपन आते हैं सॉल्यूशन पर। एक तो देखो जो बटे का बटा आता है तो उसमें विशेष ध्यान रखेंगे, बराबर का निशान लगा करके मेन बटा बड़ा लगता है। मेन बटे के सिर पे बराबर होना चाहिए, अच्छा रहेगा। बटे के बटे का पता चल जाएगा। तो अपन लिखेंगे 2 गुणा tan 30। तो देखो tan 30 का मान होता है यहाँ पर 1 बटा √3। ये लिखिए, स्क्वायर नहीं एक बार लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी ये मान 2 बार गुणा हो जाएगा इस प्रकार। फिर बराबर लगाओ, मेन बटा बड़ा लगाओ इसमें, तो ये आएगा 2 एकम 2 यानी 2 बटे √3 और ये आएगा 1 बटा 1 माइनस 1 बटा √3 को √3 से गुणा किया 3। फिर मेन बटा, ऊपर वाला बटा ऐसे रहेगा, नीचे वाले का लघुत्तम लेंगे 3 आएगा, 1 का भाग 3 बार जाएगा, 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3 यानी 3। फिर देखो आप लगाएंगे यहाँ पर बटा, मेन बटा बराबर के सिर्फ में, तो ऊपर होगा 2 बटे √3 और ये हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2 बटे 3। देखिए मेन बटे से पता चला बटे का बटा तो ये उलट जाएगा, तो अपन इसको क्या लिखेंगे 2 बटे √3 इंटू 3 बटे 2, 2 से 2 कट गया,
अब आप इसे सीधा भी काट सकते थे, ऊपर 3 बचेगा, नीचे √3, तो √3 से 3 √3 बार कटेगा, लेकिन आप गलत करते हैं। इससे बचने के लिए आप क्या करें, इसका परिमीकरण करें, यानी √3 से ऊपर नीचे गुणा करें, तो ये बनेगा, ऊपर काटना नहीं है। 3 को √3 से गुणा किया तो क्या आएगा, 3 √3 बटे √3 को √3 से गुणा करने पर 3, तो 3 से 3 को घटा, तो ये आएगा √3। इस प्रकार आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, कुछ आप खुद करना। बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन आप जैसे जैसे बार बार अभ्यास करेंगे आपको याद हो जाएगा, प्रश्नावली बड़ी सरल हो जाएगी। और आगे फिर अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन लेकर के। तब तक तैयारी करते रहें।